कुर्तों शर्टों का फट जाना, शरीर पर चोटों के निशान, बैरिकेड चढ़ाई करते चेहरे, पुलिस भांजती लाठियां और वाटर कैनन। प्रदर्शनों की कड़ी में तस्वीरें नई नहीं होती, मुद्दे भी कुछ खास नए नहीं होते, बस चेहरे 5-5 साल में अलग हो जाते हैं। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन सुर्खियों में है, उनके साथ हुई घटना भी। प्रश्न कई हैं, जैसे क्या उनके प्रदेश वाले मुद्दों में दम था, वो भी तब जब प्रदेश से उन्हें गए खास वक्त नहीं बीता। क्या देश वाले मुद्दे में दम था, वो भी तब जब वो मुद्दे सबको दिख भी रहे हैं। प्रश्न बीजेपी से भी है कि यही मुद्दे तो आप उठाते थे, सड़कों पर आते थे, और जब आपने अभी सॉल्यूशन नहीं किया है तो फिर क्यों ये पुलिसिया कार्रवाई? जब ऐसी ही कार्रवाई के निशाने पर आप थे तब एक्शन गलत था, तो आज क्या कहेंगे आप? आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ विकास बारहट जी बीजेपी की ओर से जुड़ रहे हैं, नितिन सारस्वत जी कांग्रेस की ओर से, और राधेश्याम भारती जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। विकास बारहट जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। आपको याद होगा, इन्हीं जयपुर की सड़कों पर, इन्हीं इलाकों में, इन्हीं बैरिकेड्स के सामने कभी सतीश पूनिया जी भी थे, उनके भी कपड़े फटे थे, और आपको तब पुलिसिया कार्रवाई गलत लगी थी। आज हुई पुलिसिया कार्रवाई सही थी या गलत थी? देखिए स्वप्निल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इन्हीं सड़कों के ऊपर कभी सतीश पुनिया जी भी चढ़े थे, बैरिकेड्स पे सीपी जोशी जी भी चढ़े थे, और उनसे पहले भी कई नेता चढ़े होंगे। लेकिन वो चढ़े थे जनता की समस्याओं को लेके, युवाओं के साथ हुए पेपर लीक को लेकर। वो झूला नहीं झूल रही थी सर, यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी। यूथ कांग्रेस जो चढ़ी है स्वप्निल जी, मैं मानता हूं, और पूरे राजस्थान की जनता ने आज देखा है, सिर्फ राजनीति को लेके महज 2 महीनों के अंदर ये जिस प्रकार जो रूप इन्होंने अख्तियार किया है और जिस चीज का बहाना बना कर ये गए हैं, वो अपने आप में हास्यास्पद है। अपने आप के अंदर उस चीज के ऊपर सवाल उठने वाली बात है। ये जिन युवा मित्रों की भर्ती की बात करते हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कौन सा नोटिफिकेशन जारी किया था उन्होंने इस भर्ती के लिए? क्या मापदंड थे इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए? कब परीक्षा हुई या इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन हुआ, और क्या रिक्रूटमेंट हुआ, कितने समय का? विकास भाई, पर ये तो सच है ना कि आज वो 5000 लोग बेरोजगार हो गए। देखिए स्वप्निल जी, 5000 लोग बेरोजगार हो गए। 5000 लोग नहीं, मैं तो कहता हूं 90 लाख अभ्यर्थियों के साथ अत्याचार किया इस सरकार ने। 17 से ज्यादा पेपर लीक किए। 5000 नहीं, हमें तो उन सभी 90 लाख युवाओं के साथ। चलिए आप ही की बात पर आता हूं। पेपर लीक हुए, जिनको रोजगार मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया, वो भी बेरोजगार अभी है। तो बेरोजगारी का मुद्दा यूथ कांग्रेस करे तो सियासत है, और आप करें तो वो सही मुद्दा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना? नहीं स्वप्निल जी, मैं कह रहा हूं यूथ कांग्रेस के लोग आज अगर आवाज उठाते या प्रदर्शन करते हैं उन पेपर लीक के अंदर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को लेके, तो मैं मानता कहीं ना कहीं युवाओं की चिंता है। यही यूथ कांग्रेस युवा दल जो बोलते हैं, अपनी सरकार के खिलाफ कभी प्रदर्शन किया होता ना इन्होंने, कि बार बार क्यों पेपर लीक होते हैं? कभी किया होता अपने नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन, जिनके परिवार के 4-4 बच्चों के जो टॉपर है उसके 50 से कम नंबर है, जो टॉपर है 50 से कम नंबर आ रहे इसमें। आप विकास भाई 2 सेकंड, आप इन यूथ कांग्रेस के साथ जो हुआ है ना, उसकी तस्वीरों को एक बार देखिए। मैं एक बार पीसीआर से कहूंगा कि वो कांग्रेस वाले विजुअल्स को दिखाएं, जिस तरह से वाटर कैनन के निशाने पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए यूपी में बेरोजगार जो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तो सियासत नहीं कर रहे हैं, तो क्या वहां भाजयुमो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है? आप कह रहे हैं कि यूथ कांग्रेस तो अपने सरकार में क्यों नहीं उतरी, तो बीजेपी के शासन में यूपी में भाजयुमो सड़कों पर क्यों नहीं उतरी? देखिए, यूपी के अंदर अगर ऐसी स्थिति हो जिसके अंदर की 90 लाख युवाओं को इस प्रकार से किया गया, तो मुझे नहीं लगता कि यूपी में नहीं, भारत के किसी भी राज्य के अंदर इस प्रकार की स्थिति हो जहां सुनियोजित तरीके से। और 17 पेपर तो वो है स्वप्निल जी जो कार्रवाई वाजिब थी। ये कार्रवाई वाजिब थी। देखिए, वाजिब और गैर वाजिब ये पुलिस का काम है। मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, राजस्थान पुलिस का प्रवक्ता हूं नहीं। सरकार तो गाइड करेगी ना पुलिस को, पुलिस तो है तो सरकार के अंडर में। पुलिस प्रतिबद्ध है कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर को आप बैरिकेड्स के ऊपर चल के पुलिस वालों के ऊपर हमला करेंगे तो पुलिस तो कार्रवाई करेगी अपने बचाव में, शांति व्यवस्था के साथ हुआ था तब गलत था। मैं आपको क्या कह रहा हूं, जनता के हितों के लिए किए गए प्रदर्शन है, ये राजनीति के लिए किए गए प्रदर्शन है स्वप्निल जी। ठीक है, अब मैं नितिन भाई आपके पास आ रहा हूं। नितिन भाई, मैं देखिए, मुझे आप थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए। इसमें कोई शक नहीं है, मेरी भी संवेदनाएं उन सारे परिवारों के साथ है, खासकर उस व्यक्ति के साथ भी जो अब हमारे बीच नहीं है, जो कि युवा मित्र थे। और तमाम संवेदनाओं को रखते हुए मैं अपने सवाल को सिंपल रखने की कोशिश करूंगा। ये बात तो बिल्कुल सही है ना सर कि बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी मेरिट के लोगों का सिलेक्शन हुआ। ऐसे लोगों को रखना या नहीं रखना, ये तो सरकार के विवेक पर नितिन भाई आपको छोड़ना ही पड़ेगा। गलत बात तो नहीं कह रहा हूं मैं?
देखिए स्वप्निल जी, आपको पहले पूरा जो मुद्दा है वो समझना पड़ेगा और उसके बाद में जो हमारे बीजेपी प्रवक्ता ने जो बयान दिया है, आप ये बोलिए, ये सबसे पहले तो जो हम रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं और जिस तरीके से हमने किसानों का मुद्दा उठाया, ये सबसे पहले उसको हास्यास्पद बता रहे हैं कि ऐसा मुद्दा है ही नहीं। उन्होंने हास्यास्पद सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप रिकॉर्डिंग कर लेना, रिकॉर्डिंग सुन लेना, आपको भेज भी दूंगा कि जो इस तरीके से किया है वो हास्यास्पद है। सुनिए मेरी बात सुनिए कि मुद्दा है ही नहीं और जो ये कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं। मैं दूसरी बात, ये बात अलग है। सुनिए मेरी बात सुनिए, उसके बाद में जो जनप्रतिनिधि है उन पे जिस तरीके से वाटर कैनन और डंडों का जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से बौछार की गई है, वो कैमरों में कैद है, वो विधायक है, वो जनप्रतिनिधि है, और किस तरीके से, और ये कह रहे हैं कि पुलिस पे हमला, एक भी वीडियो ऐसा नहीं आया कि पुलिस पे उन्होंने हमला किया है। लेकिन अगर वो क्या नाम से मुद्दा उठा रहे हैं, अब दूसरा बात है कि आप मुद्दे की बात कर रहे थे, मैं युवा मित्रों की बात कर रहा था। ये राजीव गांधी युवा मित्रों को ये विकसित संकल्प भारत कैंपों के अंदर इन्हें ड्यूटी दी गई, इन्हें प्रशस्ति पत्र दिए गए, इन्हें चुनावों में ड्यूटी देने पे और चुनावी ड्यूटी अच्छी तरीके से निभाने में प्रशस्ति पत्र इस सरकार ने दिए। हमारा यह कहना था कि आप तो रोजगार के नितिन जी, देखिए सियासत कब होती है, जब आप ये वादा करें कि हम संविदा हटाएंगे, जो कि आपने किया था 2018 में, आपने संविदा को विदा तो किया नहीं। दूसरा, आप ये बता रहे हैं कि किसी ने नौकरी को हटा दिया, तो फिर आपको बोलने का आपको नैतिक साहस कैसे हुआ इस मुद्दे पर? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, इन्होंने नौकरी आप उनको परमानेंट कर देते। क्यों? उसमें ये कब कहा गया था कि रोजगार छीना गया था? अरे भाई, नहीं, अरे संविदा पर आने वाला भी परीक्षा देता है सर, लेकिन भाई संविदा पर आने वाला भी परीक्षा देता है, तो आप उनका नाम बदल लेते जब वो विकसित भारत संकल्प यात्रा में ड्यूटी दे रहे हैं और उनको प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। ठीक है, नाम बदल लेते। नहीं, आप सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। वो कहां से लाए गए, किस आधार पर चुने गए, उनका मेरिट क्या था, बताइए। बकायदा उनका इंटरव्यू हुआ है, आप पढ़िए, पहले भी इससे पहले भी इंटरव्यू हुई है, तो आप इनके अरे भाई नितिन भाई, नहीं, तो आपको एक काम करना चाहिए था। नहीं, फिर आपको एक काम करना चाहिए था, रीट के पेपर लीक नहीं होते, आप तो सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाते और चुन लेते। मैं ये कह रहा हूं, हर भर्ती का आधार अलग है। आप तो ऐसे बोलेंगे कि रीट में भी इंटरव्यू आईएएस की तरह होना चाहिए था, उसमें भी सब्जेक्टिव पेपर होना चाहिए। अरे लीजिए ना भैया, क्या तर्क है? अगर हर चीज में अलग अलग एग्जाम का, हर चीज एग्जाम नहीं हुई, सुनिए, एग्जाम नहीं हुई, एग्जाम नहीं हुई, युवा मित्रों के लिए एग्जाम नहीं हुई। एंट्री से आईएएस बन रहा है, कौन सा एग्जाम होता है लेटरल एंट्री से? कौन सा आईएएस बन रहा है? आप जाके बोलिए मोदी जी से कि लेटरल एंट्री से वो पॉलिटिकल नियुक्तियां नहीं थी, कैसी बात कर रहे हैं? वो पॉलिटिकल नियुक्तियां नहीं थी, आप चिट भी मेरी पट भी मेरी, वो पॉलिटिकल नियुक्तियां नहीं थी, जान गवाई। और इन्होंने जो बातें की नितिन भाई नहीं, एक साल में भंग नितिन भाई नहीं, महीने के अंदर नहीं नितिन भाई, क्या भंग करी? 2 सेकंड, नहीं, 2 सेकंड, मैंने पहले ही कहा कि मैं पूरी संवेदना बरतने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे भी उतना ही दुख है एक युवा मित्र के जाने का जितना किसी को होना चाहिए। नितिन भाई, ये बात मैंने अपनी पहले ही बात में बोली, मुझे लगता है कि आपको उस पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बात स्वप्निल जी सुनिए। पहली बात, इन्होंने आरपीएससी 1 महीने में भंग करने के लिए कहा था, आपके पास बयान है, आप डेली करते हैं, क्या भंग की इन्होंने आरपीएससी? उसी आरपीएससी के लिए कुछ किया? ठीक है, इन्होंने कहा था रोजगार देने की बात, ठीक है, मैं दूसरे मुद्दे पे भी आऊंगा। दूसरे मुद्दे से पहले एक सिंपल सा सवाल, दूसरे मुद्दे से पहले एक सिंपल सा सवाल और बहुत जरूरी सवाल, इतने जरूरी मुद्दों को लेकर आप सड़कों पर उतरे या यूथ कांग्रेस के लोग उतरे, कांग्रेस पूरी क्यों नहीं उतरी? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 ये कि किसानों पर अत्याचार जब आपको नजर आ रहा है तो किसानों की ढाल बनकर आप उन बॉर्डर्स पर क्यों नहीं खड़े, इस डर से कि आंसू गैस के गोलों से आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे? देखिए, आपका जो सवाल है कि क्या नाम से हम क्यों नहीं उतरे, हम विधानसभा में सारे क्वेश्चन हमने युवा मित्रों के उठाए, आप किसानों की ढाल क्यों नहीं बने? आज हमारी युवा इकाई ने किया है, कल हम पीसीसी। अरे भाई, किसान इतने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, कहां है कांग्रेस की ढाल? आवाज उठाई है, हमने आवाज उठाई है, आवाज उठा रहे हैं आप, उनके लिए ढाल क्यों नहीं बन रहे? वापस हुए, हमने उनको समर्थन दिया, आज हमारा समर्थन है। अभी आप बोलेंगे नहीं नितिन भाई, नहीं नितिन भाई, आपको ये समझना पड़ेगा ना, के लिए बिल्कुल आप साथ में, पहले भी साथ में थे, विधानसभा तक आप साथ में नहीं है, आप स्टूडियोज में हैं, आप विधानसभा में, आप स्टूडियोज में हैं, आप विधानसभा में, आप किसानों के साथ नहीं है, आप स्टूडियोज में हैं और विधानसभा में वहीं तक हैं, बस। मैं कह रहा हूं किसानों के लिए अगर ठीक है, पहले विधानसभा तक थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। मेरे साथ राधेश्याम जी भी हैं, राधेश्याम जी, राधेश्याम जी, क्या वो किसानों के लिए नहीं है? इस यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को किस नजर से देखा जाए? इसे देखते हुए कि सरकार को गए ज्यादा समय नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि
जैसे रोजगार जैसा मुद्दा है, उस पर सरकार को आपको कम से कम 1 साल का समय तो देना चाहिए ये देखने के लिए कि वो रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, उसके बाद एनालिसिस हो सकता है। रही बात किसानों की, हाँ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, श्री गंगानगर में भी कर रहे हैं, हनुमानगढ़ में भी कर रहे हैं, उनके अपने लोकल इश्यूज हैं वहां कर, और ये प्रदर्शन ज्यादातर हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में जिन लोकल इश्यूज पर है उसे देखते हुए वाजिब ठहराया जा सकता है। लेकिन उसके अलावा क्या कांग्रेस से यह सवाल नहीं बनेगा कि अगर आपको किसानों की इतनी चिंता है तो जिन किसानों को लाठियां खानी पड़ रही हैं, जिन किसानों पर पुलिस बर्बरता कर रही है बॉर्डर्स पर हरियाणा और पंजाब के, आप उनकी ढाल बनकर वहां पर क्यों नहीं खड़े हैं? आप उनके वहां पर बॉडीगार्ड क्यों नहीं है? राधेश्याम जी देखिए स्वप्निल जी, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, राज बदलते ही दृष्टिकोण बदल जाता है। कल तक जब सुभाष पूनिया पे सतीश पूनिया पे जब लाठीचार्ज होता है वो तो गैर वाजिब था, गलत था, अत्याचार था। आज जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं यूथ कांग्रेस के, इनके ऊपर उसी बर्बरता से जो है कार्रवाई हो रही है, वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है, उससे जो है लाठी चार्ज हो रहा है। वो मैंने भी उसका वीडियो देखा है। तो अब ये सब जायज हो गया है। अब आप देखिए जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको कभी खालिस्तानी वो बताया जा रहा है, उनको आतंकवादी, कभी उनको कुछ बताया जा रहा है, कभी कुछ बताया जा रहा है। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी से क्या हिंदुस्तान की, भारत की 4 जातियां बताते हैं, उसमें से एक किसान है। हाँ। अब किसानों को इस तरह से उनको आतंकवादी बताया जा रहा है। बताइए अब इसको कौन डिफाइन करेगा? ये राजनीति का जो रंग है ये बड़ा गलत है। ये सही है बात कि जब कांग्रेस गहलोत सरकार ने जो राजीव गांधी युवा मित्र लिए वो प्रक्रिया सही नहीं थी। वो पूरी तरह से उसको जो एक प्रक्रिया होनी चाहिए चयन की सरकारी पदों पर, वो अडॉप्ट नहीं की गई। लेकिन जब उनसे सरकार ने काम लिया है, नीति पूर्वक उन्होंने अपनों बेचारों ने उन्होंने ड्यूटी दी है अपनी, जो काम उनको उनके एम्प्लॉयर ने दिया, भाई संबंध तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का हो गया ना। अब आप बताइए कि एक टाइम था जब 182 हाजिरी किसी के लग जाती थी तो उसके बाद में उसको परमानेंट करना पड़ता था, सरकार परमानेंट करती थी। ये ठीक है कि वो जो है लेबर लॉ के पहले की स्थितियां थी सर। लेकिन ये जो आप व्यवस्था जो है उनको हटा देना, ये देखिए वाजिब नहीं है। ये बिल्कुल भी इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। जिनसे सेवाएं दी है 5 साल तक उनको आप और कोई एग्जाम जो आप ठीक समझो उनसे वो लेकर के और उनको यानी आप उनसे उनको कंटिन्यू रख सकते थे। लेकिन ये भी तो एक राजनीति तो है। जैसे कांग्रेस ने उनको लिया अपने राजनीतिक उद्देश्य से, ऐसे ही उस राजनीतिक उद्देश्य से इस सरकार ने उनको निकाल दिया। तो ये इसको तो देखिए ये बेचारे युवा क्यों पीछे इसमें, ये बिल्कुल नाजायज है। ठीक है, उनको ठीक है राधेश्याम पे ठीक है राधेश्याम जी, मैं आऊंगा आपके पास। अब मैं एक बार फिर विकास जी आपसे पूछना चाहता हूँ। विकास जी, आप पहले सेशन में जब हम बातचीत कर, राधेश्याम जी मैं आपको रोक रहा हूँ, हम पहले सेशन में जब बातचीत कर रहे थे विकास जी, तो आपने एक बात कही कि आप लोग जो करते थे वो लोगों के मुद्दे को उठाना होता था और यूथ कांग्रेस जो कर रही है वो सियासत है। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, अगर सियासी दल सियासत ना करें तो क्या करें? बहुत सिंपल सा सवाल है, आप बताइए। देखिए सियासत के अपने मापदंड होते हैं, सियासत का अपना एक स्तर होता है। स्वप्निल जी मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले तो जो अभी राधेश्याम जी स्तर क्या एक प्रदर्शन होता है, सड़कों पर उतरते हैं, मैं आपकी बात का भी जवाब, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा स्वप्निल जी। लेकिन पहले मैं एक बार राधेश्याम जी ने जो बात कही कि 5 साल से ये लोग सर्व कर रहे थे, सही बोल, मैं इनकी बात नहीं, 5 साल से नहीं, अभी महज कुछ महीनों पहले इनकी नियुक्तियां की गई, महज कुछ महीनों पहले, 5 साल से नहीं, 1 साल। अगर मैं चैलेंज देता हूं, अगर ये साबित कर देना, ये लेटर दिखा दे, और मैं गारंटी दे रहा हूं अगर ये इस डिबेट को खत्म होने से पहले अगर ये लेटर दिखा दे, क्योंकि ये झूठ बोल के बिना पत्तियों के झूठ बोलते हैं, और आप बहुत पढ़े लिखे अधिकारी हैं, आप इससे बिल्कुल इससे लेटर मांग लीजिएगा। 2 सेकंड आप कह रहे हैं राजीव गांधी युवा मित्र कब से काम कर रहे थे? नितिन जी आप बताएं। मैं ये कह रहा हूं कुछ महीने से नहीं कर रहे थे। आप कब से कर रहे थे? कम से कम उनको 2 साल हो चुके हैं। कम से कम क्या होता है यार? कम से कम क्या होता है? ठीक है बताइए ना, क्या नहीं आप कम से कम क्या होता है? अगर ये साबित कर दे कुछ महीने से, अगर ये साबित कर दे, अगर ये साबित कर दे ये झूठ बात है। ठीक है हो गया ठीक है आ गया। हाँ लेकिन
नितिन भाई, हो गया विकास जी 2 मिनट, अरे नितिन भाई 2 मिनट रुक जाइए, आप रुक जाइए, 2 मिनट रुकिए, मैं पूछ रहा हूं, आप रुकिए, मैं पूछ रहा हूं, नितिन जी आप रुकिए, विकास जी मैं पूछ रहा हूं, देखिए नहीं 2 मिनट, नहीं आप भी तो एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाएंगे कब लाए हैं, लेकिन नहीं विकास भाई टू बी वेरी प्रिसाइज, नहीं क्या आपको सचमुच पता है राजीव गांधी युवा मित्र कब लगाए गए? मेरी बात सुनिए स्वप्निल जी, मैं आप ही की बात पे आता हूं। इन्होंने कहा 5 साल, मैंने कहा सर 5 साल नहीं, महज कुछ महीने। ये तो सरकार की तरफ से, इनकी सरकार थी ना, कांग्रेस के प्रवक्ता है। मैंने टाइमलाइन नहीं बोला ना, अरे सर, आपने उनको डिफेंड करने के लिए टाइमलाइन बोला है, आपके पास तो आराम से बात करिए, सब सभ्यता से बात करिए, विकास जी 2 मिनट, ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मैं आप दोनों को क्रॉस चेक नहीं कर सकता, मेरे पास एग्जैक्ट डेट नहीं है, ये मेरी भी स्टडी की कमी है, मैं मान लेता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कुछ महीने हो या 2 साल हो, इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो हटाए गए हैं। अगर आपको राधेश्याम जी को क्रॉस करना है तो इस बात पर क्रॉस कीजिए जो उन्होंने कहा कि उनको हटाए जाने का तरीका एक बार यूज करने के बाद गलत था, इस पर क्रॉस करके दिखाइए ना विकास भाई। किस पर, किसके यूज किसने किया साहब? कांग्रेस सरकार ने किया। हाँ। नियुक्ति कांग्रेस सरकार ने करी, किस पैटर्न पे करी, किन मेरिट्स पे करी, किन योग्यताओं पे करी, वो तो जाहिर है ही नहीं। इन्होंने तो किस प्रकार भर्ती लेके आए, किनको सेलेक्ट किया, किनको नहीं किया, किस दूसरी बात किसान पर आ जाए, एक बात का जवाब, किसान पर आएंगे, वो भी एक अहम मुद्दा था, किसान पर आएंगे। एक बात का जवाब देना चाह रहा हूं, सरकार है वो कांग्रेस की या भाजपा की क्या करेगी? सरकार है, वो एम्प्लॉयर के रूप में है वहां उस समय। हाँ ठीक है विकास जी, इंटरप्रिटेशन गलत है ये। विकास जी बोले। मैं तो आपको एक ही बात कह रहा हूं कि एम्प्लॉय लिए, आरपीएससी ने लिए, अन्य किसी सरकारी बॉडी ने लिए, कब नोटिफिकेशन जारी हुआ, फॉर्म भरने की पहले सेक्शन में रख दिया, पूछना चाह रहा हूं, बस मैंने विकास जी वो अब ये अगर आप पॉइंट रिपीट कर रहे हैं तो फिर मैं नहीं करने सर कह रहे हैं कि मैं जो इस भर्ती के लिए कह रहा हूं सरकार होती है, इस बात के जवाब दे रहा हूं। एक बात जो मेरे मित्र अभी कह रहे थे, ये कह रहे थे कि वाटर कैनन जनप्रतिनिधियों पे चला। अरे भैया वाटर चली, अरे भाई साहब एक तो स्वप्निल जी इनको बर्दाश्त इनको कौन पार्टी का परिचय अपने संस्थान में पार्टी तो पर्सनल अटैक नहीं, बीच में क्यों बोल रहे हैं? ये बीच में क्यों बोल रहे हैं विकास जी? तो आप कितनी बार बोल गए, अब आप मेरे सवाल पर कितनी बार ये किसानों पर आ जाते हैं? मैं एक बार भी इनके बीच में नहीं बोला, 2 सेकंड किसानों पर आ जाते हैं। मुझे सर मैं एक जवाब देना चाह रहा हूँ, मुझे शॉर्ट में बोलिए ना, अगर बीच में इंटरप्ट ना था। ठीक है शॉर्ट में बोलिए। इन्होंने वाटर कैनन का प्रयोग किया जनप्रतिनिधियों पे, वाटर कैनन का प्रयोग हुआ था स्टैच्यू सर्किल के ऊपर, हमारे जनप्रतिनिधि थे, महिला मोर्चा की कार्यकर्ता थी, ठीक है, और उस वाटर कैनन के प्रयोग में गंदे नाले का पानी आया, और जब आपके पत्रकार से सवाल पूछा, सर सुनिए, सवाल पूछा कि नाले का पानी, तो कहा जैसे लोग थे देखे, ये हुआ आपको, ये हुआ वाटर कैनन पे सवाल, ये हुआ कैनन पे सवाल उठाते हैं महिलाओं पे, और आपके मैं इस पे क्रॉस नहीं करूंगा, मैं इस पे क्रॉस इसलिए नहीं करूंगा कि ये घटना हुई और ये सवाल पूछा गया था उस समय गोविंद सिंह डोटासरा जी से, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, किसानों पर आ जाते हैं, किसानों को लेकर क्या गलत कह रहा है यूथ कांग्रेस? सियासत भी कर रहा है तो गलत क्या कह रहा है बताइए। देखिए प्रदर्शन करने का इनका अधिकार है जिसका ये प्रयोग कर रहे हैं, पुलिस का कर्तव्य क्या हो रहा है सर? हमारा एक युवक मर गया, एक पुलिस वाला घायल हो गया, क्या हो रहा है? ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और उसके लिए सरकार निरंतर वार्ता। कौन जिम्मेदार है? किसान संगठनों से। कौन जिम्मेदार कौन है? वो तो एक युवक का जाना, एक पुलिस वाले का घायल होना, एक पुलिस वाले का जाना, ये क्या इसको वाजिब ठहराया जा सकता है? इसका कोई तो जिम्मेदार होगा। बिल्कुल स्वप्निल जी वाजिब नहीं है, और हर प्रकार की चीजों को सुलझाने के लिए सक्षम स्तर के ऊपर वार्ता सरकार निरंतर कर रही है। आप उन्हें विफल हो रही है, दोबारा से होंगी, वापस होंगी, निरंतर स्तर पर कीजिए ना, निरंतर हो रही है, युद्ध स्तर पर कीजिए ना, युद्ध स्तर पर हो रही है। जैसे आप रातों नोटबंदी कर सकते हैं, आप रातों रात उनको मना लीजिए। देखिए स्वप्निल जी जिस प्रकार की डिमांड वो कर रहे हैं, कंटिन्यू 48 घंटे बैठेंगे, नहीं सोएंगे, खाएंगे भी नहीं, पिएंगे नहीं, बैठेंगे बात करेंगे। इन महीनों में 2 सरकारें देखने को मिल रही है। एक सरकार जो अभी कांग्रेस की गई, जिन्होंने जो याद आया वो घोषणा कर दी, और एक सरकार नरेंद्र मोदी, वो तो गई है, वो सामने चुनाव है, वो तो सामने चुनाव है, फिर भी वो कोई घोषणा नहीं कर रहे जिसको बाद में पूरा ना किया जा सके। नितिन सरस्वती जिसका वित्तीय शिकायत में समझना पड़ेगा, कोई घोषणा नहीं की जाए। मैंने ये सवाल कई कांग्रेसी लीडर्स से पूछ लिया है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि किसानों की जो वहां पर हालत हो रही है, या किसानों के साथ जो कुछ भी वहां हो रहा है, जब पहले दिन आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे तब भी मैं इस बात पर टिका हुआ था कि अगर आप इतने बड़े किसान हितैषी हैं
तो किसानों और उन पुलिस वालों के बीच में वहां पर कांग्रेसियों को होना चाहिए था। क्या तब कांग्रेस डर गई थी? अब देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मेरे मित्र ने मेरे पे सवाल उठाए कि इनके संस्कार नहीं है। नितिन सारास्वत को स्क्रीन पे ले लें, 2 सेकंड, मैं सिर्फ पीसीआर को बोल रहा हूं, पीसीआर नितिन सारास्वत को स्क्रीन पे ले लें। हाँ। देखिए, मैं संस्कार इसलिए मेरा गुस्सा आया कि इन्होंने ये तो गिन लिया कि कुछ महीने हुए, लेकिन जब वो महिला जो राजीव गांधी युवा में, तो उसमें महिलाएं भी हैं, जब उनको बाथरूम तक यूज नहीं करने दिया जा रहा था, उनको वहां शहीद स्मारक पे धरना तक दिया जा रहा था, उनके लिए भगाया जा रहा था। परिवार के रोक रहा हूं मैं, आप लोग दोनों चुप हो जाओ। और यहाँ बैठ के बकवास करते हो कोरी आप। ये नितिन सारास्वत कब कहाँ गया था बात करने के लिए? आप कहाँ थे तब बात करने के लिए? कहाँ थे तुम उस वक्त बात करने के लिए? आए थे उस दिन युवाओं के लिए बात करने के लिए? यहाँ कोरी राजनीति करते हो आप युवाओं के भविष्य। 2 मिनट रुकिए। अरे भाई 2 मिनट रुकिए। विकास जी रुक जाए। नितिन भाई रुक जाए। नहीं, नितिन भाई रुक जाए। विकास जी। अरे भाई मैं आ रहा हूं मैं। उन महिलाओं के लिए नहीं, विकास जी नहीं, 2 मिनट। नहीं, ना, मैंने आप दोनों के ऑडियो डाउन कर दिए। आप लोग बोलते रहिए। ऑडियो डाउन कर दीजिए। ठीक है। 2 मिनट। शांति। बात सुनिए। अरे भाई सुनिए। नितिन जी आप म्यूट हो चुके हैं। नहीं, 2 मिनट। विकास आप दोनों म्यूट हो चुके हैं सर। आप लोगों की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। रुक जाइए, 2 मिनट म्यूट हो गए आप लोग। अब उनका म्यूट हटा दें। पहले जरूरत थी आप लोगों को शांत करने की। नितिन भाई, रोजगार का मुद्दा सही है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस को कभी माइलेज मिल नहीं पाया बीते 8 सालों में। ये बात भी बिल्कुल अपनी जगह पर सही है, लेकिन अब मैं एक बात कह रहा हूं, फिर एक बार आप नैतिक साहस कर रहे हैं, वो भी तब जब एक के बाद एक पेपर लीक होते चले गए। वो भी तो रोजगार छीनना ही हुआ ना सर। नितिन जी देखिए, हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल स्वप्निल जी सुनिए। हुआ ना? मैं सुनिए स्वप्निल जी सुनिए। सबसे पहले बात तो आपने कहा किसानों के लिए कि उस इन्होंने वक्त कहा भी कि कई उनके युवाओं बाद ने का आत्महत्या करी। आपने रोजगार पे अरे आपने शुरुआत करी है, बोलूंगा मैं बीच अच्छा में। ठीक है। आपने शुरुआत छोड़ करी दीजिए। है। आप गलत बोलेंगे, बोलूंगा मैं। छोड़ दीजिए बस 2 मिनट। अब बोल रहे हैं ये नहीं सर। नहीं। आप कह के बोला बस। राधेश्याम जी। नहीं, विकास जी जब उन्होंने पर्सनल अटैक किया था, मैंने उनको कहा था कि पर्सनल अटैक नहीं। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, बस ठीक है। अरे तो मैंने तब बोला था ना। रे बाबा कैसी बात कर रहे हैं नितिन भाई, पर्सनल अटैक मेरे डिबेट में नहीं होने दूंगा मैं। 2 मिनट। राधेश्याम जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। 2 मिनट नितिन जी, आप रुक जाइए आप प्लीज। नहीं, अब आप रुक जाइए। हाँ ठीक है। नहीं ना राधेश्याम जी। अरे भाई ठीक है, राधेश्याम जी आप कुछ बोले। राधेश्याम जी बोले आप सुन जाइए। बस राधेश्याम जी आ गए स्क्रीन पर, वो बोल रहे हैं। हाँ राधेश्याम जी। मैं ये कह रहा हूं स्वप्निल जी कि 60 लाख युवा प्रभावित थे। उस समय कांग्रेस को नहीं दिख रहा था इनके युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं। 17 पेपर लीक हुए। तो रोजगार के युवाओं के मामले में देखिए, न बीजेपी कोई सिंसियर है, न कांग्रेस सिंसियर थी। एक घर से 4 RAS जो है प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि कौन सी तक्के का आटा खा रहे थे वो। तो इसलिए रोजगार कर लेना विकास भाई कैसी। हाँ राधेश्याम जी आप बोले। हाँ रोजगार की बात करना वो बिल्कुल जो है ना, ये बेमानी है कि इसको तो राजनीतिक उसको राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है। वरना देखिए कांग्रेस के टाइम युवाओं का सब उनके आशाओं पे पानी फिर गया। जो है 17 बार पेपर लीक हुए। और ऐसे युवा मित्रों को उनको हटा दिया। तो युवाओं के प्रति दोनों ही ये जो है देखिए आप जो है सावचेत नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट राधेश्याम जी आपने उठाया है। चूंकि मेरा समय खत्म हो चुका है, इसलिए मैं नितिन जी बस बहुत शॉर्ट में आपके पास कमेंट के लिए आ रहा हूं। देखिए
युवा यूपी में गए, युवा दिल्ली में गए, और एक शख्स, एक बेरोजगार ने कहा कि चूंकि प्रदेश स्तर पर हमें सुना नहीं जा रहा था, इसलिए हमें दिल्ली पर आना पड़ा और हमें प्रियंका गांधी से पर ही विश्वास बचा है कि शायद वही हमारी बात अशोक गहलोत तक पहुंचाएं। यह कहने वाला शख्स उपेंद्र यादव नहीं था, ये एक आम बेरोजगार था जिससे मैंने खुद इंटरव्यू लिया था और जिससे मैंने खुद बातचीत की थी। अब बोलिए नितिन जी। देखिए, आपने किसान की मांग की, जो इन्होंने कहा कि मैं बेरोजगार दोनों बताऊंगा। किसान की मांग वही है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिपोर्ट पेश की और कहा कि एमएसपी लीगल होने चाहिए। अरे आप बताइए, किसानों की कर्ज माफी कितनी करी आपने? करते थे नहीं, नहीं, किसानों की कर्ज माफी के नाम पे आए थे ना राहुल गांधी। ठीक है, मैं डिबेट क्लोज कर रहा हूँ। और वो सवाल पर नहीं आने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्रश्नकाल। नमस्कार।